तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगेन इन दिस वीडियो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू गेट 60 मार्क्स इन जेईई मेंस केमिस्ट्री फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि 3 महीने बाद है हमारा। तो इस वीडियो में बात करेंगे इजी के टॉपिक के बारे में, बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए क्या हो सकते हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखने के हिसाब से। एंड दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई एम अनुज मंडल, आईटी दिल्ली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आई हैव एनर्जी इंजीनियरिंग ब्रांच। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द सेशन वाइज वेटेज। आप जैसे कि देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है फॉर द पास्ट 5 ईयर्स सेम ही रहा है, 33, 34, 33, 33, 33। इनऑर्गेनिक का वेटेज देख सकते हैं कि सरप्राइजली ये बड़ा है, 29%, 32, 30, 32, 35। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका वेटेज बढ़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ है, बट अगेन आप 33, 35, 32 कुछ बहुत कम वेरिएशन है, तो आप सबको इक्वली मानना, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। हाँ, दीज आर द इजिकल टॉपिक्स, लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर, जिसमें आप कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स आपको मिल रहे होंगे बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ने का प्लान है तो ये लास्ट के 3 चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एवरी लाइफ, इसको तो छोड़ना ही मत, इसको तो कर ही लेना, चाहे झड़ जाइए। आपको आपका हाफ डे लगेगा आपको कंप्लीट करने में। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने होंगे। तो इन 3 चैप्टर्स को, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एब्लेट, इनको छोड़ना नहीं है। फिर आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने गलती से इसमें लिख दिया, बट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का पार्ट है। बट आप वो देखने के लिए नहीं आए हो, आपको बस वही करना है कि हाँ कौन से इजी टॉपिक्स है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बाकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का पार्ट है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इजी है और ये आपको करना जरूरी है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ये बेसिक वाला चैप्टर भी है, बेसिक टॉपिक भी है। आप इसके लिए आप वन शॉट देखते हैं जेई वाला, या अलग अदर किसी चैनल से भी, जो आपको पर्सनल चॉइस है वो आपकी। हमारे इस चैप्टर एक क्वेश्चन से आता है एनसीईआरटी, और वन शॉट देख सकते हैं कंप्लीट। इंपॉर्टेंट नोट, जितने भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सबको एक पेपर में लिख लो अच्छे से। और डेली सुबह उठते ही पहले आपका काम क्या होगा, सारे नेम रिएक्शन को रिवाइज करना है। 99% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नेम रिएक्शन से, तो इसको छोड़ना नहीं है। नेम रिएक्शन सारी याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना बिल्कुल। और इसके लिए मटेरियल आप पीवाई को सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। अगर और टाइम मिलता है पहले इतना सॉल्व कर लो, अगर लगता है कि हाँ मैं और कर सकते हो, एमएच1 के लेवल 1 कर लेना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो मल्टीपल में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। बट एस ब्लॉक आपको पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको पी ब्लॉक पहली बार में समझ में ना आए, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो पहली बार में मुश्किल समझ में आएगा पहली बार में। बट एस ब्लॉक आपको मोस्ट चांस है कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी पढ़ते ही। सीमेंट वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। मेटलर्जी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। हाइड्रोजन से 1 क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बेस्ड है। खत्म, ये सब एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, एक दिन हो जाएगा बस एक दिन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टफ चैप्टर है माना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट इसका एक टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको नहीं छोड़ना, उससे एक क्वेश्चन आता है। और ये आप जेई वाला से कर सकते हैं, किसी भी चैनल से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से मत करना, आपको समझ में नहीं आएगा। आ भी सकता है आपको, वो आपकी चॉइस है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के रिलेटेड। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसलिए इसमें गलती लिख दिया था। इससे भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के रिलेटेड। एंड इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट। मैंने लिख रखा है कि ट्राई टू लर्न ईच लाइन इन एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी को, इसमें एनसीईआरटी की तुम्हारी रेफरेंस है, सब कुछ है, कोचिंग वोचिंग सब एनसीईआरटी में होगा। और मटेरियल में पीवाई को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बस। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये सब मैं आपको मेंस के लिए बोल रहा हूँ, मेंस जो लोग मेंस फोकस करेंगे फर्स्ट टाइम में। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कुछ लोगों के लिए टफ चैप्टर हो सकता है, बट मैं इसको इजी चैप्टर में कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग का होता है, 11th की स्टार्टिंग का चैप्टर है, और ये आपका फिजिक्स से भी बहुत वो होता है लिंक। तो आप इसको छोड़ना मत, ये आपको बहुत हेल्प देगा आगे भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मत छोड़ना, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। और लेक्चर आप दे सकते हैं अगेन, अगर आपको खजाना लेना है तो अपने लेवल पर खजाना कर सकते हैं, वरना आप जई वाला अनअकैडमी एटम्स वेदांत किसी भी चैनल से दे सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है, लेक्चर से आप कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड है, 1 क्वेश्चन आता है, हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे 1 क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर है कि क्वेश्चन ना आए, बट हाँ 1 क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी आपका लेक्चर से हो जाएगा, और इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको एनआरटी आपका आगे भी काम आएगा। क्योंकि अगर आपको एडवांस, अगर आप एडवांस देंगे तो एनआरटी हर क्वेश्चन में लगता है, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना मत। अमोल कंसेप्ट, ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन ना भी आए तो भी ये चैप्टर तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। और हालांकि तो भी एक क्वेश्चन इससे आता है, और इसका भी आप लेक्चर दे सकते हैं कहीं से भी।
जेई वाला है, ऐसे आप दे सकते हैं। इसमें मैं आपको यही बोलूँगा, एडवाइस दूँगा कि ऑल द फॉर्मूलाज इन पीसी उसको आप लिख लें और रिवाइज करें। अब ये नहीं बस फॉर्मूला लिखना है, उसके पीछे का बेसिक्स जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस आएगा, अपने फॉर्मूला याद कर लिया सारे क्वेश्चन हो गए। थोड़ा बेसिक जाना है ना, और तब भी फिर में प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये नहीं कि फॉर्मूला लिख लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। बट हाँ, कि अगर कुछ फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि जेईई मेंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। आप हम कुछ तो कर पाओगे अगर फॉर्मूला बेस्ड आया तो। अच्छा, मटेरियल पीवाईक्यू एनसीईआरटी एक्सेस अच्छे से कर लेनी है, सारे पीवाईक्यू कर लेना है। और 20 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लेना, 20 ईयर्स तक का पीवाईक्यू कर लेना हो जाएगा। और ना हो तब भी तो कम से कम 20 यानी जो अभी 23, 22, 21, 20 और 19 का लोग इतने सारे पीवाईक्यू है, वो इतने नहीं कर पाओगे। इतने सारे शिफ्ट हुए हैं आज, अभी तो इतने सारे शिफ्ट होने लग गए। और अगर कोई मॉड्यूल है आपके पास तो नो डाउट मॉड्यूल करना, चाहे किसी का ही मॉड्यूल हो, पीडब्ल्यू जो भी मॉड्यूल करना। और अगर नहीं है तो आप एनओएसटी का लेवल में भी कर सकते हैं, अगेन मल्टीपल में करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एंड या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।